जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना करूंगी मैं गुरु जी महाराज का, जिन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि आप सबके बीच में आऊं और अपना सत्संग शेयर कर पाऊं। और साथ साथ मैं शुक्राना करूंगी सुनील बंसल अंकल का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आंटी आप आए और ग्रुप में और संगत को भी जो हमें गाइडेंस मिली वो मिल सके, जो लाइट हमारी लाइफ में आई वही लाइट हम आगे पास कर सके। तो गुरु जी महाराज का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और अगर मैं शुरुआत करूंगी अरदास से तो आप सब अपने मन में रिपीट कर सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आज तक आपने हमें जो भी बख्शा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें बख्शो गुरु जी। तो बहुत टाइम पहले जब गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी की सत्संग शेयर करना है और बहुत सारी संगत ने मुझे बहुत लाड प्यार से बुलाया, बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे, तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है संगत से जोड़ने का। और सबसे मेन बात जो आई कि मेरी लाइफ में जब गुरुजी आए तो मेरा एक क्वेश्चन हमेशा गुरुजी से होता था अपने मन में कि गुरुजी मैं तो सबके साथ भला करती हूँ, तो लोग मुझे क्यों डिच करते हैं या मुझे क्यों बुराई मिलती है। तो गुरुजी ने हमेशा मुझे ये आंसर दिया एक स्टोरी के थ्रू, जो मैं आपसे भी शेयर करूंगी। कहते ना रब किसी ना किसी रूप में आते हैं और आपको जवाब देते हैं। तो मुझे गुरुजी ने कहीं ना कहीं 50 to 60% गाइडेंस जो भी मुझे मिली, कहीं स्टोरीज के थ्रू, कहीं इमेजेस के थ्रू, कहीं संगत के थ्रू, वो मुझे मिलती थी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में। तो स्टोरी शेयर कर रही हूँ मैं आप सबके साथ। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी इन्हीं में छुपे हों। बहुत सारी संगत के मुझे मैसेज आते हैं, आंटी आपके सत्संग से हमें बहुत आंसर्स मिलते हैं। तो गुरुजी को पता है, हमें तो नहीं पता, वो तो हम सिर्फ माध्यम बनते हैं। बाकी सब रब पे छोड़ दिया है कि जो वो भी करवा रहे हैं सब बढ़िया है। तो एक बार की बात है, गुरु नानक जी जंगल में जा रहे थे अपने शिष्य मर्दाना के साथ। तो वहां उन्होंने देखा एक खड्डा था, उस खड्डे में बिच्छू था और जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। अब बाबा जी ने सोचा मैं इसकी हेल्प करता हूँ, तो उस बिच्छू को उन्होंने खड्डे से निकालने की कोशिश करी। तो उस बिच्छू ने उनके हाथ पे डंक मार दिया, तो वो फिर से नीचे गिर गया। तो उन्होंने दोबारा से उसको कोशिश करी कि मैं इसको बाहर निकालूं, तो फिर उन्होंने हाथ पे डंक मार दिया। अब जब तीसरी बार भी यही हुआ तो उनके शिष्य ने बोला कि बाबा जी आप क्यों उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, जब वो बार बार फिर आपको डंक मार रहा है और आपको हर्ट कर रहा है। तो बाबा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि ये जानवर है, बिच्छू है, इसकी फितरत है, इसकी नेचर है डंक मारना, वो अपनी नेचर नहीं छोड़ेगा। और मैं एक इंसान हूं, मेरी नेचर है दूसरों की हेल्प करना। तो कहीं ना कहीं जब वो अपनी नेचर नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी नेचर क्यों छोड़ूं। जी हाँ, तो हमारे आसपास, हमारे रिलेशंस में, हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में, हो सकता है हमारे कहीं ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शायद आपका भी ये क्वेश्चन हो कि हम उनको कैसे हैंडल करें, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारी जन्म तिथि तो है लेकिन डेथ की डेट क्या है। तो हो सकता है वो आज ही हो, हमें नहीं मालूम। तो गुरुजी ने बहुत सारे आंसर्स मुझे इस तरीके से भी दिए कि हम कैसे अपनी डोर को उन पे छोड़ सकते हैं। लेकिन कभी भी गुरुजी ने ये नहीं बोला कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और मैं सब कुछ करने वाला हूँ। करने वाला मैं हूँ, लेकिन कर्म हमें करने हैं। तो जिन कर्मों को हमारे साथ बाध्य किया जाता है वो कर्मों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें ही अकाउंट अपना देना है, हमें भी अपने कर्मों का हिसाब देना है। पीछे मैंने एक स्टोरी भी कर्मों पे शेयर की थी, वो अंकल ने बहुत ज्यादा वायरल करी, अपने यूट्यूब पे भी डाली थी, कैसे हम एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे को खाना खिला सकते हैं। स्वर्ग और नर्क वाली स्टोरी थी वो। तो मुझे स्टोरीज के साथ बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और मुझे अच्छी लगती है, ग्रुप्स में भी कहीं आती हैं तो मैं डेफिनेटली उनको पढ़ती हूँ ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले। तो आपको भी कहीं ना कहीं आंसर्स मिलेंगे डेफिनेटली। जब हम गुरुजी पे 100% सरेंडर करते हैं तो हमें गुरुजी महाराज संभालते हैं, लेकिन हमें सरेंडर करना ही नहीं आता। नाम से करना, सिर्फ शब्दों में कहना हाँ हमने सरेंडर कर दिया, इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं और फिर हम उस टाइम पे सोचते हैं अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो इसका मतलब आपने सरेंडर नहीं किया। हमें सरेंडर करना है 100%। अगर हमारे साथ कोई दुख वाला काम भी हो रहा है और हमें लग रहा है कि हमें उसमें तकलीफ हो रही है, उसके लिए भी हमें शुक्राना करना है। एक बार हमारे यहाँ सत्संग था और उस सत्संग के दौरान मेरा डायमंड का इयरिंग था, कहीं गिर गया। तो मुझे नहीं पता लगा कहाँ गिरा, मेरी बेटी ने देखा।
तो कहती मम्मा वो इयररिंग क्यों गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे उस टाइम 1% भी मलाल नहीं हुआ, हालांकि नुकसान था। तो उसने कहा मम्मा इतना महंगा था वो गिर गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने छोटा लिया ना, वो बड़ा भी देंगे। तो कहने का मतलब हमारा एक नुकसान लिखा था, हो सकता है हम डॉक्टर के जाते, हमारा कोई ऑपरेशन होता या हमारा कोई खर्चा होता, कोई इंजेक्शन लगते, पैसा उसमें भी खर्च होता। लेकिन गुरुजी पे छोड़ देने के बाद वो चीजें रियलाइज होनी खत्म हो चुकी हैं कि गुरुजी हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तो वो गलत वर्ड हमारी लाइफ से चले जाना चाहिए। सरेंडर का मतलब एक्चुअली में वही होता है, क्योंकि हमने अपनी डोर जब उन पे छोड़ी है तो गुरुजी का कर्म काटने का तरीका बहुत डिफरेंट है। एक बार एक आंटी शादी के लिए अपनी लड़की का कुछ गोल्ड वगैरह इकट्ठा कर रही थी, तो ब्लेस करवाने के लिए गुरुजी महाराज के दरबार लेके जाती हैं कि गुरुजी ब्लेस कर दो। हालांकि वो शादी अभी डिसाइडेड नहीं थी, तो गुरुजी ने वो गोल्ड को लिया और किसी आंटी को दे दिया, दूसरी को। अब वो 100% सरेंडर थी आंटी, तो उनको नहीं पता था कि भी मुझे कुछ आंसर देना है, मुझे कुछ बोलना है, बट उनको ये पता था कि गुरुजी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अब जब वो नेक्स्ट टाइम आई, वो फिर कुछ गोल्ड की चीज, जैसे होता है ना बेटी के लिए जोड़ के रख लो, वो फिर कुछ बना के लेके आई गोल्ड की आइटम कि गुरुजी महाराज से फिर ब्लेस कराऊंगी और कहीं ना कहीं मैं अपनी बेटी के लिए रखूंगी। अब नेक्स्ट टाइम जब आई तो भी वही चीज हुई कि गुरुजी ने ना किसी और आंटी को उठा के दे दिया, आंटी तू ले जा। अब थर्ड टाइम भी यही चीज हुई, जब वो कुछ लेके आई गुरुजी ने फिर कहीं दे दिया। तो वहां दरबार में तीनों बड़ी एक और आंटी थी वहां पे, तो उन्होंने नोटिस किया कि जब ये गोल्ड की चीज लाती है गुरुजी किसी ना किसी को दे देते हैं, तो ऐसा क्यों। और नुकसान तो होता ही है ना कि आप चीज बना के ला रहे हो कॉस्टली और वो आगे दे दी। तो उनके मन में डाउट शुरू हो गया। अब गुरुजी तो पढ़ लेते हैं सबका मन, तो गुरुजी महाराज ने बोला आंटी की गल तेरे मन च की चलता पे है। तो बोले तो कुछ नहीं, बट पढ़ लिया था गुरुजी ने। तो गुरुजी ने जवाब दिया इस बात का, ऐदी कुड़ी दे 3 ब्याह लिखे से वो मैं ऐदे ची टाल देते। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, स्पिरिचुअल पावर्स के थ्रू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारा अपना एक स्पिरिचुअल सोल जर्नी है। आज मैं आपको कहीं बोलूं इधर या उधर कोई गुरु बैठे हैं, आप चलो मेरे साथ जुड़ जाओ, आप कभी नहीं जाओगे। यहाँ आपका भरोसा है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में गुरुजी ने कुछ किया होगा, कोई आपका काम किया होगा, कहीं आपको एक टिंगल की होगी कि आप उनकी तरफ ऐसे खिंचते चले गए, तभी आप गुरुजी को फॉलो कर पा रहे हो। और अगर कोई ऐसी नई संगत है जो अभी जस्ट नई ही जुड़ी है, कभी गुरुजी को नहीं जानती है, तो धीरे धीरे गुरुजी आपको आंसर्स देना शुरू कर देंगे। आजकल तो फेसबुक पे बहुत कुछ आंटियों के अंकल के सत्संग आ रहे, तो उनके थ्रू हमें आंसर्स मिलते हैं। तो कोशिश करो कि डायरेक्ट गुरुजी को ही जवाब देना है, गुरुजी से ही क्वेश्चन लेने हैं और उन्हीं को, क्योंकि गुरुजी को जो भी हम बोलते हैं वो सुनते हैं, डेफिनेटली सुनते हैं। और मेरे अंदर इतने लाखों क्वेश्चंस थे कि गुरुजी ऐसे क्यों वैसे क्यों, क्योंकि वर्किंग बिल्कुल प्रैक्टिकल मोड वाली लेडी, काम करना, घर आ जाना, पैसा कमाना, घर आ जाना, बस इससे ज्यादा मेरी कोई जिंदगी ही नहीं थी। और जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझे ऐसे खींचा, बट मुझे भरोसा नहीं था। और नहीं, शुरुआत में तो वैसे नहीं होता, कोई भजन चल रहे हैं और हम बोले जी आप ध्यान लगाओ, तो क्या होता है ध्यान लगाना, कोई ध्यान नहीं लगता। बड़ी सिंपल सी बात है ये। अगर कोई नए नए जुड़े हैं, आप भी जब स्टार्टिंग में जुड़े थे, तो आपको अगर मैं बोलूं कि ध्यान कैसे लगता है, तो किसी को नहीं पता ध्यान कैसे लगता है। वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस मोड पे ही आते हो। जैसे अगर किसी को रोटी बनाने नहीं आती तो मैं कहूँ रोटी बनाओ, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके तो आपको रोटी आई ना। और अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं कहूंगी गाड़ी चला लो, तो उनको नहीं आता। इसी तरीके से हमारी लाइफ की चीजें होती हैं, मेडिटेशन होती है, ध्यान लगाना होता है, ये भी एक प्रोसेस है। इन सब चीजों के साथ भी हम धीरे धीरे जुड़ेंगे। और मेडिटेशन जैसी एक चीज वो होती है, जैसे हम अपने आउटर वर्ल्ड के काम करते हैं, रोज हम नहाते हैं, आप खाना खाते हो, घर की साफ सफाई करते हो, इसी तरीके से होती है मेडिटेशन, जो हमें अपने इनर वर्ल्ड के लिए जरूरत होती है, जो हमारी आत्मा की भूख होती है। और यही समझना जरूरी है। एक ग्रुप का नाम अंकल ने रखा है डिवाइन सोल्स। क्या है ये डिवाइन सोल्स? डिवाइन मतलब आत्मिक, सोल्स मतलब आत्मा। तो आप कहीं ऐसे खुद के एक चैनल हो जो गुरुजी ने ऐसे अट्रैक्ट किया, क्यों नहीं किया बाकी दुनिया को, आप ही को क्यों पकड़ा? तो हम लोगों को गुरुजी ने इसलिए ब्लेस किया कि वो ब्लेसिंग्स की खुशबू, वो ब्लेसिंग्स की लाइट हम लोग आगे पास ऑन कर सकें। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सिर्फ आप उनके ऊपर 100% सरेंडर करें। और जिस भी तरीके से आप गुरुजी से कनेक्ट होते हो, सिर्फ उनके साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन रखिए। कोई भी अंकल आंटी को माध्यम ना बनाएं कि मैं अपने सवालों के जवाब किससे पूछूं, मैं किससे क्या बोलूं। आपकी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो गुरुजी महाराज ने आपको खुद ब्लेस की है। हमारा जो ये एनर्जी सेंटर होता है, यहाँ पे होता है, उसी से हमें सारी ऊर्जाएं मिलती हैं।
कुछ भी बाहर नहीं है। मत ढूंढो अपने आउटर वर्ल्ड में। अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो अपने अंदर जाओ। आप थोड़ा सा 10 मिनट अपने आप को देना शुरू करें, अपना ओम का उच्चारण करना शुरू करें, आपके अंदर की इनर वॉइस क्लियर होगी। बहुत सारी लाइफ इस टाइम उलझी हुई है, परेशानियों में, नेगेटिविटीज में। मैंने 1-2 वीडियोस भी शेयर की थी शायद नेगेटिविटी के ऊपर, कि आप कैसे नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। हमारा जो मन बर्तन है ना, वो बहुत गंदा है। अब उसमें तो हमारे लिए जेलेसी है, हमें कहीं ना कहीं इन चीजों से बाहर निकलना है, हमें ईर्ष्या बहुत घेरे रखती है, हमारे जो विकार हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो जब तक हम इनको साफ नहीं करेंगे, हम गुरुजी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इनको साफ करने के लिए भी गुरुजी ने बड़ा सिंपल सा तरीका बोला है कि सिर्फ मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो। जितने भी अंकल आंटी ग्रुप में हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप गुरुजी से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो आपको डायरेक्ट कनेक्शन ही समझाया गया। आप डायरेक्ट गुरुजी से ही जुड़े। आपके मन में जो सवाल जवाब होते हैं, गुरुजी महाराज किसी न किसी के थ्रू आपको जरूर आंसर्स देते हैं। और हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या है लाइफ में। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, बस जी रहे हैं। सुबह उठा, नाश्ता पानी, बच्चे आजकल वैसे ही घर पे हैं, बस खाना वाना बनाया, शाम को किया, अपना किचन समेटी और सो जाओ। ये जो एक आम जिंदगी हर कोई जी रहा है और उलझनों भरी आज के टाइम में। सबसे पहले तो रोटी, कपड़े और मकान की टेंशन आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को। तो हमें एक सिंपल सी चीज जो रोज करनी है, आंटी स्पेशली अगर इस ग्रुप में है तो आपको क्या करना है, जो आप खाना बना रहे हो अपने किचन में, वो ऑलरेडी एक ब्लेस्ड प्रसाद है, क्योंकि आप तक पहुंच रहा है वो। और आप जो कि एक ब्लेस्ड डिवाइन आत्मा हो, आपके घर में कुछ भी खाना आ रहा है जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो हम अपने परिवार को दे रहे हैं, वो ऑलरेडी 4000 हाथों से निकल के आ रहा है। किसने बोया, किसने काटा, किसने उसको आप तक पहुंचाया, किसने पैक किया। कईयों के घर में तो मेड्स ही बनाती हैं। जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस होगी इन लोगों की, वो सारी उस खाने में है। अब आपको उसको पॉजिटिव कैसे करना है, ये बहुत सवाल आना चाहिए आपके मन में। उस खाने को पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसमें सिमरन डालिए। सिमरन जिस भी आप रब को मानते हैं, राम को, श्याम को, साईं बाबा को, माता रानी को, गुरुजी को, ओम नमः शिवाय, जिस भी चैनल पे आपका ट्रस्ट है, आप वही नाम सिमरन, गायत्री मंत्र हो सकता है, आप उसमें डालिए। वो खाना आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। आप उस खाने को शुक्राना करिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा, मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि गुस्सा बहुत आता है हमारे बच्चों को, हमने ही तो उनको सिखाया, हमने ही तो खाना बनाते हुए फोन पे शिकायतें करी, मेरी सास ये, मेरी बहू वो, तो हम बच्चों को क्यों ब्लेम करेंगे? वो नेगेटिव वाइब्रेशंस तो हमने ही बच्चों को दी। तो हमें वो पॉजिटिव करके खिलाना बहुत जरूरी है। जब भी आप किचन में खाना बनाते हैं, उसको पॉजिटिव ऑरे के साथ बनाइए। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा, ओम नमः शिवाय बोलो। आप देख खुद कहोगे वो खाना कैसे पॉजिटिव और ब्लेस्ड है। अगर आप नहीं भी बना रहे हो, आपकी मेड बना रही है, आप उसको डाल के दे सकते हो। आप तब भी उसको नाम लेके दे सकते हो कि हे प्रभु, इसमें पॉजिटिविटी डालिए, इसमें ब्लेसिंग्स डालिए अपनी। आप खुद देखेंगे कि वो नेगेटिविटी आपकी उस खाने से दूर होनी शुरू हो जाएगी। कल एक आंटी मुझे मिली, कहीं हम फंक्शन पे गए हुए थे और वहां पे उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन किया। मैं प्यारा सा इसलिए बोलूंगी क्योंकि वो साईं भक्त थी और बचपन से ही कहती है मैंने साईं बाबा को बहुत प्यार किया है। उनका बेटा था साथ में 20-22 साल का, और कहती है ये देन ही मुझे साईं बाबा की है। अब जो कि गुरुजी का दौर चल पड़ा है, गुरुजी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं सबको अपनी तरफ। गुरुजी के भजन सुनने बहुत अच्छे लगते हैं और इंसान पागल हो जाता है। मेरे जैसे बंदा भी पहले भजनों में ही पागल हुआ। तो आंटी ने बोला कि आंटी हमारे पास बहुत बड़ी फोटो लगी हुई कि मैं अब गुरुजी की भी लगाऊं, तो क्या हम गुरुजी की फोटो लगा सकते हैं? ये पहला क्वेश्चन था उनका। मैं भी इनके आंसर्स भी आपको दे रही हूँ जो मैंने उनको दिए। हो सकता है आपके भी ये क्वेश्चंस हो। तो क्या बाबा हमसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ये उनका सेकंड क्वेश्चन था कि हमारे पूरे घर में हम साईं बाबा को बचपन से मानते आ रहे हैं। मेरा बेटा उनकी देन है। मेरी बेटे की शादी हुई तो हमने साईं बाबा का वो जो भी कीर्तन वगैरह होता है वो करवाया। तो हमें ये लग रहा था कि हम ज्यादा गुरुजी करेंगे तो हमारे साईं बाबा कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। अब मुझे भी लगा कि ये कहीं ना कहीं आंटी उलझी हुई है और बिना बात के उलझी हुई है। सबसे पहले तो गुरुजी ने किसी भी धर्म को मानने से मना नहीं किया। बहुत सारे लोग मुसलमान भी जुड़े हैं इसके अंदर, और जिस भी रब को आप मानते हो, राम को, श्याम को, माता रानी को, बंसी वाले को, साईं बाबा को, कहीं आपने ऑलरेडी किसी गुरु का नाम ले रखा है, आप सबको फॉलो करिए।
कोई भी मनाही नहीं है जिसको आप सालों से मान रहे हो। इवन मेरे घर में राम शरणम फैमिली है, मेरे हस्बैंड ने नाम दान लिया हुआ था, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब लोग राम नाम को ही जाप करते हैं लोग। तो कहने का मतलब कोई भी मनाही नहीं है। गुरुजी ने कभी मना नहीं किया कि आप उसको छोड़ के आप मेरे पास आओ। आप उनको भी बोलो और इनसे भी बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब स्वरूप की बात आती है कि हमने तो बहुत बड़ा स्वरूप लगा रखा है, अब हम गुरुजी का लगाना चाहते हैं, तो साईं बाबा को भी बुरा तो नहीं लग जाएगा कि हम किस साइज का स्वरूप लाएं। पहली बात तो आप लाने वाले कौन, देने वाले तो वो है। आजकल बड़े मंदिर से तो नहीं मिल रहे। और कहीं भी मैंने कहा आपको जो भी गुरुजी ने आना होगा, आप इच्छा रखो, सिर्फ वो गुरुजी अपने आप आपके पास आ जाएंगे। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड दे दे, कोई रिश्तेदार दे दे, कहीं आप सत्संग में जा रहे हो वहां मिल जाए, आपको नहीं पता। जब फर्स्ट टाइम, मुझे अभी तक याद है, मैं बड़े मंदिर गई थी तो मेरी नेबर आंटी गई थी मेरे साथ में, और मुझे उस टाइम गुरुजी पे बिलीव नहीं था। तो जैसे मैं थी बिल्कुल मेरे साथ में आंटी थी, अब वो बहुत ईगर थी गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए। वो इतने बड़े बड़े पोस्टर्स वहां बट रहे थे गुरुजी के स्वरूप के। अब गुरुजी तो जाने जान, मेरे मन में क्या आया उस टाइम पे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे मन में आया इतनी बड़ी फोटो ले जाऊंगी, मैं लगाऊंगी कहाँ? क्योंकि होता ना आपके घर में वो सेटअप होता है, फिर हर कोई आपके घर में आता है। अब मुझे उस टाइम स्वरूप नहीं मिला, मेरी साथ वाली आंटी के भाव थे, उनको मिल गया। अब गुरुजी तो भाव ही जानते हैं और क्या जानते हैं। आप यकीन मानना, मुझे 1 साल तक स्वरूप नहीं मिला। मैं बहुत तड़पी। जब मेरा बीच में बिलीफ सिस्टम स्टार्ट हो गया, जब मैं गुरुजी को मानने लग गई, जब मुझे लगा गुरुजी के आने से हमारे घर में नेगेटिव लोग नहीं आते, जब गुरुजी आ जाते, मुझे धीरे धीरे वो चीजें पता लगनी शुरू हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी अब गुरुजी का स्वरूप चाहिए और मेरी इच्छा बढ़नी शुरू हुई। तो अब गुरुजी कहते हैं जब तूने एक बारी ठुकरा दिया तो मैं तो फिर टाइम लूंगा ना। 1 साल तक मैं बहुत बहुत तो बहुत तड़पी। अब उस टाइम पे मेरे मन में 2 क्वेश्चन आने शुरू हुए। एक कि मैं जब गुरुजी का स्वरूप लाऊंगी तो मैं ना गुरुजी की लाइटें लगवाऊंगी, जैसे भी आप देखो उस ऊपर भी स्वरूप में लाइट्स लगी हुई हैं। तब मानना, मैं कम से कम नहीं तो ज्यादा नहीं 50-60 सत्संग में गई थी 1 साल के अंदर। मुझे एक सिंगल भी स्वरूप वहां ऐसा कहीं किसी के घर में नजर नहीं आया जिसमें गुरुजी की लाइट्स हो। अब मैं अपने हस्बैंड को ये कहती थी मुझे गुरुजी का स्वरूप लाना है लाइट्स वाला, जिसमें मुझे लाइट्स लगवानी है। तो वो कहते तेरी तो कहानियां ही अलग होती है बिल्कुल, कि पता नहीं कहां से आइडियाज तेरे दिमाग में आते हैं। चलो जी। और गुरुजी महाराज की रहमत देखो मुझ पर कि मुझे जब स्वरूप मिला, और ऐसा मिला कि मेरे घर में सत्संग था होने वाला, और गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस करवाया पीले चोले का स्वरूप। और एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ में छोले वगैरह का सामान लेने गई चांदनी चौक, तो वहां एक अंकल की शॉप पे मुझे लाइट्स वाला स्वरूप गुरुजी का नजर आया। गुरुजी का नहीं नजर आया था मुझे, किसी और भगवान का था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इसमें गुरुजी को लगा के मुझे स्वरूप में दे सकते हो लाइट्स में? तो उन्होंने मुझसे तब हाँ किया, और 2 दिन के अंदर वो लाइट वाला स्वरूप बन के आया। फिर उसके बाद जैसे होता है ना कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो मेरा मन करता है मैं गुरुजी को भी भोग लगाऊं, तो सबके यहाँ जाती थी कड़ाह प्रसाद, क्योंकि गुरुजी का फेवरेट है कड़ाह प्रसाद। बट पता नहीं क्यों मेरे मन में ना कस्टर्ड आया कि जो फ्रूट वाला कस्टर्ड होता है मुझे वो भोग लगाना है। हमारे यहाँ सत्संग हो रहा है क्योंकि मुझे कस्टर्ड बहुत पसंद है फ्रूट्स वाला, तो मेरे मन में आया कि हमें ना कस्टर्ड खिलाना है, गुरुजी को भोग लगाना है। तो जब फर्स्ट टाइम सत्संग हुआ तो उसमें मेरे जो मेन्यू था उसमें ये रखा गया कि कस्टर्ड है। अब घर में ये बोले कि तूने कभी देखा है किसी के यहाँ कस्टर्ड गुरुजी को भोग लग रहा हो या कुछ भी ऐसे, क्योंकि हमारे पास ना वो चैनल्स नहीं थे कि हम किसी से पूछ पाते। तो जो मेरे अंदर से आवाज आती थी ना, मुझे लगता था गुरुजी आप ही करा रहे हो, बस जो भी सही होगा गलत होगा। तब तक खैर मैंने सरेंडर नहीं कर रखा था कि जो हो रहा है 100% आप ही करा रहे हो, बट उस टाइम ये होता था कि आप ही आइडिया डाल रहे हो मेरे मन में। बस मेरे मन में आइडिया आना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, चोला कौन से कलर का होना है, क्या चीज लंगर में खिलानी है संगत को। तो वो आइडिया सारे मुझे लगता था बस गुरुजी के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं मुझे। और धीरे धीरे फिर जब मैं बड़े मंदिर जाना शुरू हुई तो बहुत कम जाती थी, गुरुजी का बुलावा उस टाइम बहुत कम था। लेकिन किसी ने बोला कि बहुत सारे भ्रम होते हैं ना कि आप जा रहे हो और वहां पे ना 5 सोमवार चले जाओ, आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो ठीक हो जाते हैं। आज के टाइम में भी बहुत सारी संगत बहुत सारे भ्रम्स में है। तो मेरे मन में भी आया, अरे मेरे तो घुटनों में दर्द थी तब बहुत, तो मैं भी जाऊंगी 5 सोमवार, चल कोई बात नहीं, डॉक्टर के भी तो जाते हैं। मेरे मन में झूठ नहीं बोलूंगी यही आया। तो गाड़ी उठाई और अक्टूबर का महीना था, अब शुरू होगी कहानी कि 5 सोमवार जाना है। तो मेरे आस पड़ोस में जो 2-4 आंटी अंकल थे, मैंने उनको कहना शुरू किया मुझे जाना है, आपको अगर चलना है तो आप 6 बजे तैयार रहना मॉर्निंग में। अब 5 सोमवार जाने का मतलब 4 सोमवार वहां निकल गए मेरे। 4 सोमवार में मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा।
19-20 भी जिसे कहते हैं ना कि आपके कहीं पेन में फर्क हो या कुछ ऐसे हो, तो मुझे 19-20 भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैं अपने मन में ये सोची, मैंने कहा 4 सोमवार निकल चुके हैं, ऐसा कौन सा जादू होगा जो 4 हफ्ते में नहीं हुआ और 1 हफ्ते में होगा। ठीक है, वो मेरा सवाल वहां मंदिर में बैठे बैठे था, क्योंकि हम इफ एंड बट में ज्यादा होते हैं, हमारे मन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब जब मैं मंदिर से बाहर निकली तो वहां ना कोई अंकल सत्संग का कोई छोटा सा इनविटेशन बांट रहे थे। वो गोल्डन कलर का इतना सा सॉर्ट ऑफ विजिटिंग कार्ड था और उसके ऊपर गुरुजी का नाम लिखा हुआ था, ओम ओमकार था, और हमारे घर के पास का ही कहीं का इन्विटेशन था। तो नॉर्मली भी मैं ऐसे ओम वगैरह लिखा हो तो मैं फेंकती नहीं हूँ सड़क पे। तो मैंने क्या किया, वो अपने पर्स में रख लिया। सत्संग था 6 दिन बाद, और जिस पर्स को मैंने कैरी कर रखा था, चांस की बात थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो पर्स मुझे फला ही नहीं, मतलब हमेशा खाली रहता था। अब जैसे ही वो गोल्डन कलर का ओम और ओंकार मैंने उसमें रखा, तो आप मानो उसके बाद तो जैसे वो जादू होना शुरू हो गया। वो बिलीफ सिस्टम जो था ना संगत जी, मेरा वहां 1 हफ्ते के अंदर डेवलप हो गया। 4 हफ्ते में नहीं हुआ था। हालांकि घुटनों में दर्द कहीं ना कहीं आज भी होगी, लेकिन जो एक मेंटली सरेंडर वाली बात आ जाती है, मेंटली आप गुरुजी को समझ सकते हो, मेरे अंदर वो चीज आनी शुरू हो गई थी वो 1 हफ्ते के अंदर। और कैसे वो पर्स भरना शुरू हो गया मुझे भी नहीं समझ आया। ऐसी गुरुजी की मुझ पर मेहर आई। अब जब मैं उस सत्संग में पहुंची तो वहां पे ना हमारे घर के सामने एक आंटी रहती थी जो बहुत बीमार थी, अराउंड 90s में होंगी, और वो बेचारी हमेशा महीने में 2-2, 3-3 बार हॉस्पिटल जाती थी कुछ इलाज कराने। शी वॉज टू ओल्ड। तो वहां पे ना जब बैठे थे, जबकि मेरी उनके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं थी, कहीं मेरा आना जाना नहीं था कि भी होता है ना आप किसी को देख रहे हो तो आपके औरे में बंदा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब मैं वहां सत्संग में बैठी तो मुझे ना वो आंटी के थॉट्स आने शुरू हो गए। अब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई कि वो आंटी मुझे यहाँ क्यों दिख रही है। अब सत्संग में ध्यान क्या, मतलब आंख बंद करूं तो मुझे वो आंटी नजर आए। तो वहां ना जल प्रसाद पे एक अंकल बैठे हुए थे। मैंने कहा अंकल ऐसे ना मुझे कोई आंटी दिख रही है, भी क्या मतलब होता है, मुझे तो नहीं पता। तो अंकल सेड कि वो ना गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया। क्या वो बीमार है? मैंने कहा हाँ वो तो बीमार रहती हैं। तो कह रहे गुरुजी ने ना आपको ड्यूटी दी है, आप ऐसा करो उनके लिए जल प्रसाद लेके जाओ, नहीं उनके लिए आप प्रसाद लेके जाओ। तो मैंने कहा अंकल ये थाली वगैरह मैं तो नहीं लेके जाऊंगी, कल को कोई खाए ना खाए मैं क्यों अनादर करूं। और मैंने कहा मैं ऐसे थाली उठा के नहीं जाऊंगी घर। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ना जल प्रसाद ले जाओ। और मैंने कहा अंकल सील्ड देना, क्यों पता नहीं कोई पिए ना पिए, वहम करे कि पता नहीं कोई मिला के लिया, क्योंकि इफ एंड बट मैंने बोला ना बहुत सारे थे। तो अंकल ने मुझे सील्ड जल प्रसाद दे दिया। अब जब मैं आई तो मैं आंटी के घर गई, उनकी डॉटर इन लॉ मुझे सामने मिली। मैंने कहा आंटी ऐसे से बात है, भी मैं गई थी। उस टाइम मैंने ना गले में गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था। तो मैं डरते डरते गई। मैंने कहा पता नहीं माने ना माने, कौन से गुरुजी क्या गुरुजी, हमें समझ ही नहीं आई कुछ भी कि किसी के आगे हम कैसे कॉन्फिडेंटली नाम ले सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे से गई थी और ऐसे से बात थी, और उन्होंने कहा भी आंटी को ब्लेसिंग्स मिली, आप ये जल प्रसाद उनको दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा तू लेके आई ना, ऐसा कर खुद ही देते। तो मैं वो आंटी के पास गई तो उनको शायद थोड़ा सा धुंधला ही दिखाई दे रहा था। और मैंने जब उनको वो बोला, मैंने कहा आंटी ऐसी से बात है, चाई जी बोल रहे थे उनको कि भी आपको ना ब्लेसिंग्स मिली है तो आप ये प्रसाद ले लो, जल प्रसाद। तो उन्होंने कहा कौन से गुरुजी? मैंने बोला ना ये गुरुजी का प्रसाद है। तो शी सेड कौन से गुरुजी? तो मैंने लॉकेट निकाल के उनको दिखाया, और पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई, मुझे तो पता ही नहीं था कुछ भी। मैंने सिर्फ वो लॉकेट को उठा के जैसे होता है ना माथे पे लगा दिया उनके, और सिर्फ मैंने मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और मैंने वो एक तरह से गुरुजी ने मुझे माध्यम बना के वो ब्लेसिंग्स आंटी तक पहुंचा दी। तो जब वो ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी को पता होगा क्या चक्कर चलाना है, क्योंकि कहते हैं ना हमारी लाइफ में जो लाइफ है वो भी एक ब्लेसिंग है, और जो मृत्यु है ना वो भी एक ब्लेसिंग है। कई लोग मौत को तड़पते रहते हैं, उनमें से एक थी वो हमारी आंटी। और उसके बाद गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। 2 दिन के अंदर अंदर ही आंटी को गुरुजी ने मुक्ति दिलाई। शुक्राना गुरुजी का, उनको ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि जीवन में इतना बोझ उठा चुका होता है इंसान, जब बीमारियों में घिर जाता है बहुत परेशान होता है। तो संगत जी इतने छोटे छोटे लाइफ के इतने एक्सपीरियंसेस सत्संग गुरुजी ने मुझे दिए। आने वाले टाइम में और हम और भी ग्रुप्स में शेयर करते रहेंगे। एक कल थर्सडे का भी कुछ एक सिमरन नाल गुरुजी करके है ग्रुप, उसमें है शाम का 5 बजे का है, और गुरुजी नाल मौजा है वो आंटी के साथ 4 बजे का हर फ्राइडे का बुक है। तो आप धीरे धीरे संगत कनेक्ट हो सकते हैं उसमें। और गुरुजी की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस थी मेरे पास मेडिटेशन सेशन के लिए, जो कि अब होली भी आ रही है तो बहुत सारी गाइडेंस चल रही है उसके साथ साथ भी।
तो संडे का दोपहर 12 बजे का हम लोग एक जूम सेशन करेंगे मेडिटेशन का, जिसमें आपको आराम से रिलैक्स होकर बैठना है, सिर्फ जूम पे कनेक्ट होना है। तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ मेडिटेशन टिप्स उस पर मिले आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप है नंबर अभी अंकल डाल देंगे नीचे, तो आप उससे नंबर ले सकते हैं। उस पर हम मेडिटेशन करेंगे और कोशिश करेंगे हम अपना मन बर्तन धीरे धीरे साफ करें, ताकि हम गुरुजी महाराज को उसमें बिठा सके। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ अपने छोटों से, बड़ों से, जो भी मुझे लाइफ में लगता है मैंने उससे कुछ ना कुछ सीखने की मैं जरूर कोशिश करती हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को चल रही है। क्योंकि मैंने बताया ना, हमारा जो ये होता है ये एनर्जी सेंटर है, ये हमारा ऑल चक्रा से कनेक्टेड है। हमारे शरीर में नाड़ियां होती है, बड़ा अच्छा एक कलपुर्जा बना रखा है रोबोट भगवान ने इंसान। तो ये जो हमारा 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जीवन मिला है, इसकी कदर करो और सच में अपने जो घर के कलेश, परेशानियां, जितने भी चीजों में आप घुटे पड़े हो ना, उस घुटन से बाहर निकलो एक बार। और जिस दिन आप ये सोच लोगे ना, हाँ मुझे बाहर निकलना है, उस दिन आप निकल जाओगे। ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में हम और भी सत्संग शेयर करेंगे, तो हो सकता है आपको समझ आए वो चीजें हमारे साथ कैसे हुई। तो गुरुजी हमारे साथ हमेशा ऐसे हैं जैसे बारिश तो होगी और ये सर पे छतरी लेके खड़े हुए हैं। उस छतरी की प्रोटेक्शन को फील करो, क्योंकि दुखों की बारिश चलती रहेगी। अगर आप उसको दुख समझ रहे हो तो चलता रहेगा। सुख में तो दुनिया याद करती है, दुख में कोई याद नहीं करता। तो गुरुजी हमारे महाराज वो बारिश में हमें छतरी के नीचे खड़ा करके रखते हैं कि तेरे पे मैं बूंद नहीं आने दूंगा, लेकिन आप उन पे भरोसा तो रखो कि वो हमारे साथ हैं और वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। उनको सरेंडर तो करो, उनसे बात तो करो। ही नोज एवरीथिंग। जो भी हम बो रहे हैं वो हमारा फ्यूचर है, और जो भी हम काट रहे हैं वो हमारा पास्ट। तो अपने कर्मों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम सब कुछ चाहते हैं लाइफ में, हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, हमारे पास जो भी अच्छे सुख सुविधाएं होनी चाहिए, लग्जरी हमारे पास चीजें होनी चाहिए। लेकिन आपने अपने भगवान के लिए, जिस भी रब को आप मानते हो, कृष्ण जी को, राम जी को, गुरु जी को, आपने कभी उनके लिए कुछ करने की कोशिश करी? ये क्वेश्चन आपको आज अपनी इनर वॉइस से पूछना है। आपको खुद आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हम कहते हैं जी गुरुजी अब आप हमारी लाइफ में आ गए, अब ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। बस एक भरमार होती है कि आप सब कुछ आप ही कर दो। तो तुम क्या करोगे भाई? तुम्हें भी तो कुछ करना है। अब गुरुजी हमारे कौन है? गुरुजी हमारे महाशिव नानक, जो हमें हर टाइम एक लॉ देते हैं, एक लाइट देते हैं, हमें जीने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं। उस इंस्पिरेशन को, उन वाइब्रेशंस को, उन ब्लेसिंग्स को महसूस करो। वो ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने दी, मुझे ब्लेसिंग चैनल गुरुजी ने बनाया। डेली का एक ब्लेसिंग मैसेज जाता है, जिसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज का मैसेज जाता है। अगर आप भी उस ब्लेसिंग मैसेज के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9213120546। ये मेरा नंबर है, इसका प्लीज व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं करिएगा। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मेरे लिए फिर जवाब देना मुश्किल हो जाता है, कॉल भी नहीं उठ पाती। तो आप, ये ड्यूटी मुझे गुरुजी ने दे रखी है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके चार्जेस नहीं है। आपके पास ब्लेसिंग मैसेज डेली आएगा। आप उस ब्लेसिंग मैसेज से जैसे जुड़ेंगे तो आपको लगेगा आज जो मेरे अंदर सवाल था वो कहीं ना कहीं आंसर्स मिलते हैं। ये मेरे साथ भी होता है, ये मुझे भी वही कनेक्ट करते हैं। हमें नहीं पता कि हम कहाँ किस तरीके से जुड़े हैं, डेस्टिनी ही हमें जोड़ रही है और कुछ नहीं। ये रब को पता है किसके थ्रू कहाँ हम मिले, जानते भी नहीं थे कहाँ। पूरे दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर से भी मैसेजेस आने शुरू हो गए। इतना गुरुजी ने फेसबुक पे फेमस कर दिया। कहाँ मैं बिल्कुल कैमरे के आगे नहीं आती थी कि नहीं गुरुजी मीडिया के आगे नहीं आते तो मैं क्यों आऊं। बट ये अब दौर ऐसा चल चुका है, कोरोना दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब कि आपको सावधानी भी लेनी है। अब ये नहीं कि हम तो गुरुजी वाले भैया हमें नहीं होगा कोरोना, हम तो नहीं लगा रहे मास्क पास, ऐसा मत करना। हम गुरुजी वाले हैं तो हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, क्योंकि उनके साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है और हमारे साथ गुरुजी महाराज का नाम जुड़ा हुआ है। इसीलिए अपने कर्मों पे फोकस करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं ना वो मिसाल बन रही है गुरुजी के लिए। आज मैं आपको सत्संग दूं, कल मैं अपने घर के बाहर किसी से लड़ाई करूं, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज देखनी है कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं और हमें क्या चीज करनी है। तो मैं अभी नंबर लिख दूंगी सुरभि आंटी इसके बाद, तो आंटी नंबर अगेन रिपीट करिए, ठीक है जी, 9213120546।
5 4 6। तो अपनी लाइफ को हमें कहाँ लेके जाना है, अपना एक गोल डिसाइड करो। हो सकता है आप हाउस वाइफ हो सकता है वर्किंग हो। अगर पैसा भी कमाना चाहते हो तो पैसा कमा के क्या करना है ये सोचो। पैसा कमा के दसवंत निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लाइफ जीने के लिए डेफिनेटली पैसा चाहिए। आज मुझे सेवा करने का मन है, मुझे पैसा चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। आज आपका मन करे गुरु जी के मंदिर जानी, आपको पैसा चाहिए। कहीं ना कहीं हमें जुड़ना है उन चीजों से कि मतलब क्या है। कुछ भी मैं आपको कह रही हूं और बस मान लिया, वो सब मत करो। किसी ने भी कुछ भी कह दिया और मान लिया, वो मत करो। आपको समझना जरूरी है कि क्यों कोई भी आपसे कुछ भी कहता है ना, उसको क्यों वर्ड में डाला करो, स्पेशली गुरु जी से लिए। अंधविश्वास छोड़ दो, कुछ भी अंधविश्वास नहीं है। हर चीज का एक मतलब है, हर चीज का एक लॉजिक है। मैं कोशिश करूंगी 10 मिनट लास्ट के सेशंस में ऐसे रखा करूं कि आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो तो उसमें जवाब मिल सके, और नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑडियो कॉल में, ऑडियो मैसेज आप भेज सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी ऑडियो मैसेज में ही मैं आपको आंसर्स दूं। और बहुत सारी संगत का प्यार गुरुजी मुझे दिला रहे हैं और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इन डिवाइन सोल से आपने मुझे मिलवाया और कनेक्ट करवा रहे हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हम संपूर्ण नहीं है। आप सोचो कि सारा ज्ञान मुझे है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन हम कूड़ थे। अब गुरुजी हमें तराश रहे हैं, नई नई संगत के साथ जोड़ रहे हैं। आपकी अपनी एक जर्नी है, बहुत सारी संगत तो शेयर ही नहीं करती सत्संग। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने सत्संग शेयर करो, क्योंकि सत्संग करने वाले का भी कल्याण है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है। मैं आंटी नीचे डाल दूंगी अभी नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कनेक्शन फील करना है, हमें सिर्फ जुड़ना है, अपने गोल की तरफ जाना है। हमें जो ये जीवन मिला ना, सच बता रही हूँ, हमारे गुरुजी ने हमें बहुत रहमत बख्शी है। उस रहमतों को, उन ब्लेसिंग्स को महसूस करो। अपना कंप्लेन वाला बच्चा मत बनो। जैसे अगर बोलूं, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को हम कुछ भी खिला रहे हैं, अचार के साथ खिला रहे हैं, पनीर के साथ खिला रहे हैं, बच्चा चुपचाप खाना खा लेता है, हमें वो बच्चा बहुत अच्छा लगेगा। और एक बच्चा हम उसको पिज्जा भी मंगा के दे रहे हैं ना, तो नहीं खाना, प्रॉब्लम नहीं खाना, तो भाई तो जो खाना वो खा, हम उसको छोड़ देते हैं। अपने साथ करके देखना, बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आप खुद अपने साथ बोलोगे कि जो खाना ना अच्छा, अपने आप कुछ खा ले। तो कहने का मतलब कि हमें कौन सा बच्चा बनना है, आपने ये देखना है। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। जब भी मैं परेशान होती थी, मुझे एक ही आंसर गुरुजी से मिलता था, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। हमेशा इसी रास्ते पे मुझे गुरुजी ने चलाया और वही आंसर मैं आपको दे रही हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में जब भी कुछ आता था ना, तो मैं कहती थी यार अपने नीचे से देखना। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर के लिए भी तड़प रहे हैं, जो किराया भर भर के भी परेशान है। आपको मालिक ने अगर एक छत भी दे रखी है ना अपनी, तो बहुत शुक्रगुजार समझो। लेकिन कहते हैं ना, इंसान है, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जिसके पास साइकिल है वो कहेगा मुझे स्कूटर मिल जाए कि मुझे पैडल ना मारना पड़े, और जिसके पास स्कूटर है वो कहेगा गाड़ी मिल जाए ताकि मुझे बारिश ना मिले, और जिसके पास गाड़ी है तो वो कहेंगे जी एसी वाली गाड़ी दिला दो, एसी वाली गाड़ी वाला कहेगा जी मुझे ऑडी दिला दो। तो तृष्णाएं तो हमारी है ना, रब ने तो हमें जितना हमारी औकात से ज्यादा था उतना दिया है, हमें ही तो संतुष्टि नहीं है। तो संगत जी बहुत 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 शुक्राना करूंगी मैं गुरु जी का, आप सबसे मुझे जोड़ा। आप सबके बहुत सारे मैसेजेस मैं देख पा रही हूँ, बट बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो बस यही रब से दुआ करूंगी आप सबके जीवन में गुरु जी उजाला लाएं, आपको एक डिवाइन लाइट के दर्शन कराएं, गुरु जी महाराज से डायरेक्ट जुड़े। यही मैसेज मेरे लिए था, यही मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी। गुरु जी पल पल आपको सुन रहे हैं, जस्ट बिलीव हिम। मैंने सिर्फ गुरु जी से उनका विश्वास मांगा, आज रब की मेहर से सिर्फ मेरे पास भरोसा और मेरे गुरु हैं। मत ढूंढो स्वरूप में, मत ढूंढो उनको लॉकेट्स में, मत ढूंढो तरह तरह की चीजों के पीछे भागते हो, मुझे गाड़ी का ये मिल जाए, मुझे गाड़ी का मंदिर मिल जाए, मुझे गुरु जी का स्वरूप मिल जाए। रब को मांगो, रब को मांगो, रब मिल जाएगा। मेरे गले में कभी लॉकेट टिकता ही नहीं है, मैं जब भी पहनती हूँ मुझे कोई ना कोई ऐसा जरूरतमंद दिखता है, गुरु जी कहते हैं दे दे, ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, मुझे यही आंसर मिलता है। इवन फ्रैंकली बताऊं, सॉरी टू से, लेकिन कई संगत को शायद सुनने में भी बुरा लगेगा, गुरु जी कहते थे लंगर अपना मतलब खाओ, ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। बिल्कुल मिलती हैं, नो डाउट। अब कई बार क्या होता है जी, आपकी थाली जो आपके हाथ में आ गई इसको पास मत करो, ये आपकी हो गई, मेरे हाथ में तो वो भी नहीं रहती। इवन आज आपको इंटरनल बात बता रही हूं कि अगर आपके कनेक्शन में कोई ऐसे लोग हैं जिनको ब्लेसिंग्स की आपसे ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज उनके नाम का आप लंगर प्रसाद खाएं। मेरे तक गुरुजी ने ये मैसेज पहुंचाया, मेरे नोन टू जहां भी जो भी परेशान होता है,
और कहीं ना कहीं हम लोग जब कहते हैं ना उनको ध्यान में लाते हैं तो वो वाइब्रेशंस और वहां तक भी पहुंचता है। तो जो भी मैं प्रसाद खाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि उन तक ब्लेसिंग्स पहुंचे, क्योंकि मुझे तो रब ने दर्शन दे दिए। जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ गुरु जी महाराज की कृपा से बहुत सोने सोने दर्शन होते हैं मुझे, और मैं अपने आप को कहती हूँ रब इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, आप मिल गए, आपके दर्शन मिल गए, मेरी रूह अपने आप सुकून में आ जाती है। तो उस प्रसाद में जो ब्लेसिंग्स होती है मैं किसी ना किसी के नाम का खा लेती हूँ। मेरी डॉटर भी आजकल लंदन गई हुई है, कई बार वो बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, तो लगता है गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, क्योंकि वो तड़पती है गुरुजी से मिलने के लिए, मंदिर के लिए आने के लिए, नहीं आ पा रही है अभी लॉकडाउन की वजह से। और कई ऐसे जो दूर है, जो बड़े मंदिर नहीं आ सकते, तो गुरुजी महाराज के आगे अरदास लगा के हम उनके नाम का भी प्रसाद खा सकते हैं, बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगर हम अभी भी मैं पड़े रहे तो हमने छोड़ा क्या। नहीं जी ये प्रसाद मेरा है मैं क्यों दूं, नहीं जी ये ब्लेसिंग मेरी है मैं क्यों दूं। तो कहीं ना कहीं हमें उन चीजों से निकलना है। गजल आंटी आपको अपने आप गुरुजी स्वरूप दिला देंगे, आप टेंशन मत लो। जब उन्होंने आना उनके ऊपर छोड़ दो, आपने इच्छा रख दी, आप सिर्फ सिमरन में ध्यान लगाओ, क्योंकि सिमरन क्या है अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरिया। सेवा हमारी जो है वो जीरोस है, जीरोस। जब तक उसपे सिमरन का 1 नहीं लगेगा वो सेवा आपकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। कहते ना 10 का नोट, 100 का नोट, 1000 जीरोस बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो जब तक सिमरन का 1 नहीं होगा आपकी वो सेवा की जीरोस काउंट नहीं होगी। हम लाख सेवा कर लें, अगर रब का नाम नहीं लिया तो वो सेवा किसी काम की नहीं। तो रब का नाम लेना, सिमरन करना बहुत जरूरी है। आप मुंह से बोलो तो सही, कुछ करो तो सही। हम करते कुछ नहीं है, ये हो गया लाइफ में, ये प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, घर की प्रॉब्लम है, हस्बैंड की प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा नहीं सुनता, फला फला फला, पता नहीं कितनी कंप्लेंट्स। भगवान कहता तू सिर्फ यही बोले, कोई बखान तो किया ही नहीं। हमारा जो यूनिवर्स है ना वो तथास्तु बोलने पे मजबूर है, बिल्कुल ये बातें है वो। आप जो भी बोल रहे हो वो कहेगा तथास्तु। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उनसे मांग क्या रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं ओम नमः शिवाय बोलना शुरू करो, गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू करो, आपका पॉजिटिव और आएगा, बिल्कुल होगा। और आप करना शुरू करोगे, गिनती तो खैर कभी हुई नहीं, कितना बेअंत मालिक ने दिया है तो हम गिनती क्यों करें। उससे क्या होगा, उससे हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा। आप चैंट कर रहे हो, आप रिपीट कर रहे हो, तो क्या हम अपनी प्रॉब्लम्स को रिपीट नहीं कर रहे। पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे यहाँ दर्द, मैं डॉक्टर के जाती हूँ, मैं फलाना करती हूँ, मतलब ऑल नेगेटिव बुलशिट। आपने क्या किया, आपने उसको ही तो चैंट किया, तो हम क्यों उसको चैंट कर रहे हैं। फिर ऊपर से यूनिवर्स क्या कहेगा, तथास्तु। आपने वो एक पिक्चर देखी होगी सलमान खान की, वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3, वो एक्चुअल में सच है, करके देखना। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो आपको मिले, आपको हेल्थ चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको गुरु चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आप उसको शेयर करना शुरू करो। आप शेयर करना शुरू करो ना। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास मेरे रब की रहमत है, मैं वही शेयर कर रही हूँ, तो वो मल्टीप्लाई भी तो हो रही है। इतनी संगत की दुआएं मुझे मिलती हैं, मुझे लगता है मेरे पास है क्या, मैंने कमाया क्या, ये दुआएं ही तो कमाई। आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, सिर्फ अपने गुरुजी की वजह से हूँ। कभी लाइफ की हिस्ट्री सुनाने का मौका मिलेगा तो जरूर सुनाऊंगी। बहुत सारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो जीना भी नहीं चाहती थी। जी हाँ, मेरी अपनी लाइफ हिस्ट्री है ये। और गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसे हो गई, लेकिन वहां पकड़ के हमेशा रब ने मुझे रास्ता दिखाया। अपने आप को सरेंडर करके मैं हमेशा चली। तो सबसे पहले एक्शन किसने लिया, मैंने। मुझे मंदिर जाना है तो जाना है, बैठना है तो बैठना है, रब को टाइम देना है तो देना है। तो क्या बोला हमने खुद को, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हमें अपने आप को चेंज करना है। आज हम जिससे भी प्यार करते हैं, सपोज एग्जाम्पल एक शादी के रिश्ते में बंधने वाले लड़का लड़की, अब लव बर्ड्स हो गए, आप क्या करोगे, सारी रात फोन पे बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान हमें अच्छा लग रहा है तो हम उसको टाइम दे रहे हैं। अब गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन क्या हुआ, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम सिमरन ही नहीं करना चाहते, हम रब को याद ही नहीं करना चाहते, बट हम प्यार करते हैं। तो ये कैसा प्यार है डियर, जिसके आपके पास टाइम ही नहीं है अपने लवर के लिए, और आप कहते हो जी मैंने प्यार किया। तो टाइम निकालना बहुत जरूरी है, आपके लिए ही बेनिफिशियल है। अपने आप को कनेक्शन में जोड़ो, और वो भी आप नहीं कर सकते, गुरुजी के आगे सरेंडर कर दो। हम आपके,
आप हमारे, बस हमारी बाह पकड़ के रखना। गुरुजी महाराज से यही अरदास मैं करती हूँ, गुरुजी जिनको मेरी लाइफ में लाना है आप अपने आप अटैच करना, आपने जो मुझसे कराना है कराना। 100% सरेंडर कर दी मैंने अपनी लाइफ। सरेंडर मतलब सरेंडर, जितने ऊंच नीच आ रहे कितना निचोड़ोगे, क्योंकि गुरुजी ना नींबू की तरह निचोड़ते हैं। आसान नहीं है जर्नी। आप कहो कि आपको सुख ही सुख मिलेंगे, बहुत तकलीफ भी मिलेगी। हो सकता है आपकी फैमिली भी आपके अगेंस्ट हो जाए, कौन से गुरु कहाँ के आगे, बहुत चीजें मेरी लाइफ में भी हुई। धीरे धीरे हम शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग एक फैमिली है, गुरुजी की फैमिली। तो अच्छी और बुरी दोनों बातें हम शेयर करेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में भी वो चीजें हो रही हो, तो कहीं ना कहीं हमें वो अटैच होने की जरूरत है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। मेरी लाइफ का पर्पस बिल्कुल क्लियर है, गोल बिल्कुल क्लियर है। लेटर ऑन मैं शेयर करूंगी आपसे कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गोल डिसाइड करना है। व्हाट यू वांट, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से स्टेशन पे उतरना है। अगर आज आप जा रहे हो रेलवे स्टेशन, तो आप टिकट वाले को कुछ तो बोलोगे कि भैया मुझे मुंबई की दे दे टिकट, या कलकत्ता की दे दे, या दिल्ली की दे दे। आपको जब ये पता ही नहीं होगा भैया टिकट दे दो, पूछेगा कहाँ की, आपका वो हिसाब है। तो हमें टिकट कहाँ की लेनी है पहले ये सोचो। तो आपको हमारे जो गुरुजी हैं वो बताएंगे कि भाई तुम वहां जर्नी तक कैसे पहुंच सकते हो। तो हमें अपने सोल जर्नी को बिल्कुल क्लियर रखना जरूरी है कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो। जो भी कमा रहे हो उसका दसवंत निकालना शुरू करो। गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा बख्शी हुई है, वो नेक्स्ट सत्संग में हम शेयर करेंगे सेवा का मतलब क्या है। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी, गुरुजी बहुत देर बुलवा दी, 40 मिनट हो गए। महाराज की बहुत कृपा है, मुझ पर भी है, और मैं कोशिश करूंगी वो ब्लेसिंग्स मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। महाराज आपके घर परिवार को हील करें, आपको दुनिया की हर खुशियां मिले, लेकिन आप रब को भूलो नहीं। बस मैं यही कहना चाहूंगी, जितना पा सकते हो ना, गुरुजी हर पल सुनते हैं, हर पल। 24/7 लाइन्स खुली हैं। सच में कह रही हूं, आप सिर्फ रब को गले लगाना शुरू करो, आप कहोगे मेरी लाइफ चेंज हो गई। ही कैन डू एनीथिंग। मेरा अपना ना एक कोटेशन है, जय गुरुजी बोल ते सारे बुए खोल। ये हमारी आपस में हम जब संगत होते हैं ना, कोई काम नहीं हो रहा होता, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं सेवा के लिए, तो मैं उनको ये बोलती हूँ जय गुरुजी बोल सारे बुए खोल। तो हमारे गुरुजी जो है ना, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, हमारे लिए एक लाइट है। तो सच में गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स लीजिए। वो हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे हम अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते, वो हमारा बुरा नहीं सोच सकते। आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो भी रहा है ना, तो वो आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, उसके लिए भी आप शुक्राना करें। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी आता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से आता है, हमें वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करना होता है। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रब से रहमत और हमें बख्शो गुरुजी, जो भी हमारे कर्म है, यू कैन डू एनीथिंग। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू।